इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 6% जीएसटी की स्कीम जो सरकार ने अनाउंस की है उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किस प्रकार अप्लाई होगा। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट नोटिफाई किया था ऑन 7 मार्च 2019, जिसमें कि सरकार ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति इंट्रा स्टेट गुड्स की सप्लाई करता है या फिर सर्विसेज की सप्लाई करता है या फिर इन दोनों की सप्लाई करता है तो उस केस में उसे जो जीएसटी पे करना है वो इस स्कीम के अंतर्गत वो ऑप्ट कर सकता है और जीएसटी पे कर सकता है। यहाँ पे स्कीम के अंतर्गत जो जीएसटी के रेट है वो 3% सीजीएसटी है और 3% एसजीएसटी है। इसके ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसे कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे स्कीम की खास बात यह है कि जो स्कीम है इसे कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं कहा जा सकता क्योंकि सेक्शन 10 के अंतर्गत कॉम्पोजिशन स्कीम आती है, लेकिन ये जो स्कीम है वो सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत, सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 और सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत इशू की गई है। सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत सरकार को पावर दी गई है कि वो यहाँ पे रेट स्पेसिफाई कर सकती है जिसके बेसिस पर जीएसटी पे किया जाएगा। सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो किसी भी गुड्स या फिर सर्विस या फिर दोनों को पूरे जीएसटी से भी एग्जम्प्ट कर सकती है या फिर पार्ट ऑफ जीएसटी से भी एग्जम्प्ट कर सकती है। सेक्शन 16 के अंतर्गत सरकार को ये पावर दी गई है कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए कोई भी कंडीशन या फिर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ये जो 6% जीएसटी की स्कीम है इसके ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई है और ये जो कंडीशंस हैं उन्हें हमने कवर किया है कि कौन सी कंडीशन जो आपको फुलफिल करनी होगी यदि आप ये स्कीम ऑप्ट करते हैं। इस स्कीम में जो सबसे खास बात हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ये है कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में बताया गया है कि यदि कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति स्कीम को ऑप्ट करता है, इस प्रकार ये स्कीम को ऑप्ट करना मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शन दी गई है रजिस्टर्ड व्यक्ति को कि वो उसे ऑप्ट भी कर सकता है और नहीं भी। यदि वो इसे ऑप्ट करता है तो उस केस में उसे सीजीएसटी 3% पे करना होगा और 3% उसे एसजीएसटी पे करना होगा और इस केस में उसे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होगा। टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता है और ना ही जीएसटी कलेक्ट कर सकता है। दूसरी यहाँ पे जो मेन बात आपको ध्यान में रखनी है वो पॉइंट नंबर 7 है जिसमें कि कहा गया है कि यदि कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति इस स्कीम को ऑप्ट करता है तो उस केस में उसे जितनी भी इनवर्ट सप्लाईज होंगी जो कि सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत मेंशन की गई हैं और सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत मेंशन की गई हैं, उनके ऊपर भी उसे 3% जीएसटी पे करना होगा, 3% सीजीएसटी और 3% एसजीएसटी यानी कि टोटल 6% जीएसटी उसे पे करना होगा। यदि आप सेक्शन 9 को देखते हैं सीजीएसटी एक्ट के तो वहाँ पे सब सेक्शन 3 दिया गया है और सब सेक्शन 4 दिया गया है। सब सेक्शन 3 ये कहता है कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई कर सकती है उन गुड्स को या फिर सर्विसेज को जिन पे के रिवर्स चार्ज बेसिस पर जीएसटी रिसिपिएंट को पे करना है। सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत कौन सी ऐसी गुड्स हैं या फिर कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिनके ऊपर के जीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस पर रेसिपिएंट को पे करना है। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन नंबर 4/2017 सेंट्रल टैक्स रेट रेफर करना है और नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट रेफर करना है। यह है नोटिफिकेशन नंबर 4/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, यानी कि यदि कोई व्यक्ति ये गुड्स या लेता है तो उस केस में उसे रिवर्स चार्ज बेसिस पर जीएसटी पे करना होगा। यह नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 यानी कि यदि कोई व्यक्ति ये सर्विसेज लेता है और जीएसटी की 6% की स्कीम को भी ऑप्ट कर लेता है तो उस केस में उसे इन सर्विसेज के ऊपर भी 6% जीएसटी पे करना होगा, यानी कि 3% सीजीएसटी और 3% एसजीएसटी। जैसे कि जीटीए की सर्विसेज लेता है या फिर एडवोकेट की, आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल वगैरह की, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 को रेफर करना है जो कि यह कहता है कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसे रजिस्टर्ड व्यक्तियों को स्पेसिफाई कर सकती है जो कि यदि अनरजिस्टर्ड सप्लायर से गुड्स या फिर सर्विस ले रहे हैं तो उन्हें रिवर्स चार्ज बेसिस पर जीएसटी पे करना होगा।
इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति 6% जीएसटी की स्कीम को ऑप्ट करता है तो उस केस में उसे 3% सीजीएसटी और 3% एसजीएसटी आउटवर्ड सप्लाई पे उसे पे करना होगा। इसी प्रकार 3% सीजीएसटी और 3% एसजीएसटी उसे अपने सभी इनवर्ड सप्लाई पे करना होगा, जो कि सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में स्पेसिफाई की गई हैं या फिर सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 में स्पेसिफाई की गई है। यानी कि यदि वो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से परचेजेस करता है तो उस केस में उसे यह जीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस पर पे करना होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। इसके अलावा वह कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम नहीं कर सकता है। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं।